राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, राम जन्मभूमि मुक्त हुई, उसके बाद मंदिर बना, अब चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। और मेरे साथ हैं राज राजेश्वर जी, कैलाश जी, काफ़ी संख्या में लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। रथ यात्रा शुरुआत थी, राम जन्मभूमि मुक्त हो गई है, अब फिर कृष्ण जन्मभूमि। किस तरह से आपका प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि रथ यात्रा शुरू हो रही है, और कितने लोग जुड़ेंगे और क्या कहेंगे आप श्रद्धालुओं से? हम श्रद्धालुओं को असल में केवल ये बताना चाहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं अब हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, एक शंखनाद की आवश्यकता है कृष्ण जन्मभूमि के लिए, क्योंकि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। कृष्ण जन्मभूमि जो हमारी ही है, वहाँ पर छोटे से क्षेत्र में 2.5 एकड़ में लगभग जो है जो अतिक्रमण हो रखा है, वो अतिक्रमण दूर हो और वहाँ भव्य मंदिर बने। इसी के लिए ये जन चेतना अभियान है, जन जागृति अभियान है। 4 यात्राओं के रूप में ये अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, जिसमें पहली यात्रा जो है द्वारिका से मथुरा होगी, जिसमें हम लोग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए फिर हम लोग मथुरा पहुँचेंगे, पश्चिमी यूपी होते हुए। राम जन्मभूमि के लिए लोग जुटे थे, खूब जुटे थे, और क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी लोग जुटेंगे? निश्चित रूप से जुटेंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए 500 से ज़्यादा वर्षों तक संघर्ष चला, जीत हुई, लेकिन उस संघर्ष के कारण अब जो है उत्साह ज़्यादा है, चौगुना है, इसलिए अब उतना समय नहीं लगने वाला है। लोगों के जहाँ भी हम जैसी भी बात करते हैं वहाँ पर यही बात होती है कि निश्चित रूप से अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, वो भी जो है अतिक्रमण से मुक्त हो और वहाँ भव्य मंदिर बने। लाखों लोग इसमें जुटने वाले हैं। असल में ये संत समाज के साथ सभी, हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए ये आस्था का मुद्दा है, और आस्था के मामले में चाहे अपने अपने मत मतांतर हो सकते हैं, साधु संत हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे कोई और हों, लेकिन जहाँ आपकी आस्था का मुद्दा होता है वहाँ सबको एक होना पड़ता है। जैसे राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सब एकजुट हुए, इस कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी सभी साधु संत एक होंगे, और हम स्वयं भी सब जगह जा करके संतों का जो है उनका समर्थन ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज तक एक भी संत ऐसे हमें नहीं मिला जिसने हमारा समर्थन नहीं किया हो, प्रसन्न होकर के कि चलो शुरुआत हुई, सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में तो कोई काम हो नहीं सकता। न्यायालय का फैसला ही सब कुछ है, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पर हम कम से कम जन चेतना तो फैलाएं, जन जागृति तो करें कि लोग जागे तो सही, अपनी आस्था के लिए खड़े तो हों, उसी के लिए प्रयास है। राजस्थान में कहाँ कहाँ होगी सर? राजस्थान में हम लोग जब ये यात्रा पहली यात्रा आएगी तो हम बिछीवाड़ा से शामला जी से प्रवेश करेंगे, तो बिछीवाड़ा, खैरवाड़ा, फिर सुखेर होते हुए उदयपुर पहुंचेंगे, और उदयपुर से फिर हम लोग नाथ द्वारा, एकलिंग जी, देलवाड़ा, सभी इन मंदिरों से होते हुए, और फिर नाथ द्वारा से हम लोग जाएंगे कपासन, फतेहनगर होते हुए चित्तौड़गढ़ से फिर हम लोग पहुंचेंगे भीलवाड़ा से आसींद होते हुए अजमेर, ब्यावर होते हुए अजमेर से फिर दूदू होते हुए जयपुर ये यात्रा आएगी। जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर में हम लोग पहुंचेंगे 12 मार्च को। उसके बाद सीकर, झुंझुनू होते हुए हम हिसार की तरफ जाएंगे हरियाणा में, और फिर हिसार से होते हुए हम लोग जींद होते हुए हांसी और ये भिवाड़ी होते हुए फिर अलवर ज़िले में होते हुए फिर भरतपुर ज़िले से हम गोवर्धन के रास्ते हम लोग मथुरा पहुंचेंगे। अभी आपका मैंने पोस्टर देखा था जिस पे श्री कृष्णम लिखा था। श्री कृष्णम है क्या? श्री कृष्णम एक ऐसा हिंदी काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र को, लगभग सभी प्रसंगों को दोहे और चौपाइयों के रूप में समाहित किया गया है। भक्त कवि डॉक्टर कैलाश परवाल जी जो हमारे साथ हैं, आपने इस ग्रंथ को लिखा। चूँकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो ग्रंथ हैं अधिकतर संस्कृत में है, और संस्कृत आजकल हर कोई समझ नहीं सकता। ये बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया है कि बच्चा भी यदि इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो इसलिए हमने ये तय किया कि भाई इस ग्रंथ का जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पाठ करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, युवा पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। चूँकि संस्कृत के बड़े ग्रंथ श्रीमद् भागवत आदि, जो गर्ग संहिता आदि, उनको पढ़ने का लोगों के पास ना तो समय है ना जानकारी है संस्कृत की, तो लोगों तक भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र भी सहज रूप में पहुँचे, इसलिए श्री कृष्ण महाकाव्य को हमने इस यात्रा के साथ जोड़ा है, ताकि
जहाँ जन्मभूमि की बात हो वहाँ श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की भी बात कृष्ण के रथ का जो रथ यात्रा होगी, रथ का स्वरूप क्या होगा? हो। रथ का स्वरूप उसमें असल में हमने एक गाड़ी है उस पर रथ बनाया है, और उस रथ पर हम द्वारिका जाकर के द्वारिकाधीश से कहेंगे कि आप इसमें विराजमान होइए। द्वारिका का राज करते हुए आपको बहुत बरस हो गए हैं, अब अपनी जन्मभूमि की सुधि लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के बिना कोई और उस जन्मभूमि को मुक्त नहीं कर सकता। वहाँ मंदिर बनेगा तो श्री कृष्ण की कृपा और उनकी प्रेरणा से, इसलिए द्वारिकाधीश से जाकर के निवेदन कर रहे हैं सबसे पहले कि आप चलिए, रथ में विराजमान होइए, और द्वारिकाधीश को उस रथ में बिठा करके हम लोग मथुरा लेकर के जाएंगे। यानी जो पहली यात्रा होगी वो मथुरा जाएगी, उसके बाद दूसरी यात्रा जगन्नाथपुरी से मथुरा आएगी, तीसरी यात्रा रामेश्वरम से मथुरा आएगी, और चौथी यात्रा जो है हम लोग वैष्णो देवी से मथुरा लेकर के आएंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में भी परशुराम कुंड तक होते हुए घूमते हुए आएंगे। यानी वो लंबा रूट होगा, लास्ट वाला। हाँ, वो आखिरी रूट होगा। कृष्ण जन्मभूमि है और आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, श्री कृष्णम है। जो काफिला होता है, जब लोग चलते हैं तो आपको, जब आप चलेंगे 100 लोग होंगे या 50 लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, क्या कारवा बढ़ेगा? निश्चित रूप से कारवां बढ़ेगा, परंतु हमने जहाँ भी, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले उसकी तैयारी होती है, तो हमारी टीम ने जो जाकर के तैयारी की है उसमें हमने सबको ये कहा है कि हम स्वयं आपके शहर नगर में चल कर के आएंगे। आप लोगों को हमारे साथ नहीं चलना है, क्योंकि हम गाड़ियों से यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा है नहीं। 20 दिन में हमको 4000 किलोमीटर चलना है, तो गाड़ियों से रथ और एक बस जो रथनुमा स्वरूप दिया है उसको भी, वो हम उसमें साथ में चलेंगे। कुछ गाड़ियाँ भी, कुछ मोटरसाइकिलों पे भी लोग चलेंगे। एक गांव के लोग दूसरे गांव तक हमें छोड़ेंगे, दूसरे गांव के लोग तीसरे गांव तक। इस तरह से हमने ये तैयारी की है ताकि वहाँ बैठे बैठे ही सब जितने भी सनातनी हैं, लगभग 200 से अधिक शहरों के, गाँवों के सनातनी हमारे साथ जुड़ सकें। 20 दिन, 4000 किलोमीटर और 200 शहर, ये जो यात्रा है, ये जितने लोग हैं सब उसमें शामिल होंगे। यानी लोगों से बात भी करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि जो मुक्ति आंदोलन है उसके बारे में बताएंगे भी, और आस्था है, आस्था में तो लोग जुड़ते ही हैं। चलिए सर, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री